अखिलेश यादव और राजा भैया की दुश्मनी में क्या गुलशन यादव की जिंदगी दांव पर लग गई। पढ़ने लिखने में कमजोर, दबंगई में मजबूत और कभी कट्टा चलाने वाला लड़का राजा भैया का करीबी कैसे बन जाता है। पहले प्रधान बन जाता है और फिर कुंडा का चेयरमैन कैसे बन जाता है। बात 1998 की है। प्रधानी के साथ साथ राजा भैया का आशीर्वाद भी कुंडा के गुलशन यादव के सर पर था। राजा भैया कल्याण सिंह की सरकार में मंत्री बन चुके थे, लेकिन यहाँ पर गुलशन यादव राजा भैया का उत्तराधिकारी बनने की चाहत पालने लगा। लेकिन अब सवाल यहाँ पर ये उठता है कि रघुराज प्रताप सिंह की गाड़ी की पीछे दौड़ने वाला ये लड़का आखिरकार उन्हीं से दुश्मनी क्यों मोड़ लेता है। आज यूपी पुलिस गुलशन यादव का एनकाउंटर करने के लिए उसे क्यों खोज रही है, अखिलेश यादव क्यों चुप हैं, और अगर गुलशन यादव राजा भैया के सामने कुछ भी नहीं था, फिर वो कुंडा नगर पंचायत का चेयरमैन कैसे बना। उसने चुनाव में किसके कहने पर कुंडा में खड़े होकर कुंडा के राजा भैया को गुंडा कहा। आइए समझते हैं इस पूरे सियासी मामले की इनसाइड स्टोरी। साल 1993 का चुनाव और उसके बाद की सियासत ने कुंडा को राजनीति का अखाड़ा बना दिया। रघुराज प्रताप सिंह पहली बार विधायक बने और देखते ही देखते उनका काफिला बढ़ता गया। उनके पीछे गुलशन यादव जैसे सैकड़ों कार्यकर्ता गाड़ियों की धूल खाते दौड़ते थे। लेकिन उसी वक्त यूपी में बीजेपी और बीएसपी का 6 महीने वाला सत्ता समझौता हुआ, लेकिन ऐन वक्त पर मायावती ने कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनाने से इनकार कर दिया और इसी मौके पर राजा भैया ने पूरी की पूरी बाजी पलट दी। उन्होंने मायावती के 12 विधायकों को तोड़कर कल्याण सिंह को मुख्यमंत्री बनवा दिया। राजनीति के इस दाव से उनका कद अचानक आसमान छू गया। पहली बार मंत्री बने और कुंडा की जमीन से निकला ये नेता प्रदेश की सत्ता में चमकने लगा। इसी दौर में गुलशन यादव को भी आशीर्वाद मिला और उसने प्रधानी की कुर्सी पर कदम रखा और यही शुरुआत थी गुलशन यादव के सफर की, जिसने आगे चलकर दोस्ती और फिर दुश्मनी की कहानी को जन्म दिया। राजा भैया की छत्र छाया में गुलशन यादव धीरे धीरे सियासत में कदम जमाने लगा। पहले प्रधान, फिर नगर पंचायत चेयरमैन और आगे बढ़ने की महत्वाकांक्षा ने उसे सियासी ताकत का एहसास कराया। लेकिन ताकत के साथ साथ उसका आपराधिक चेहरा भी सामने आने लगा। कुंडा में कई हत्याओं, अपराधों के आरोप उसके सिर चढ़ने लगे। कट्टा लहराने, दबंगई दिखाने और गैंग वॉर जैसे मामले में उसका नाम उछलने लगा। जेल की हवा भी खानी पड़ी, मगर राजनीतिक महत्वाकांक्षा बिल्कुल भी कम नहीं हुई। इसी दौरान समाजवादी पार्टी एक ऐसे चेहरे की तलाश में थी जो राजा भैया के खिलाफ चुनावी अखाड़े में खड़ा हो सके, और यहाँ पर गुलशन यादव सामने आया। ना ही लोहिया के सिद्धांत को समझा, ना ही समाजवादी विचारधारा का ज्ञान, लेकिन पार्टी ने उसे टिकट देकर सीधे राजा भैया से भिड़ा दिया। दबंगई और बागी तेवरों के दम पर गुलशन यादव को सियासत में एक और नया हथियार बना दिया गया। साल 2018 के बाद राजनीति में तस्वीरें बदलने लगी। योगी आदित्यनाथ की सरकार मजबूत हो रही थी और राजा भैया धीरे धीरे सपा से दूरी बनाकर सत्ता पक्ष के करीब जाने लगे। योगी संग मुलाकातें, तस्वीरें और तारीफें लखनऊ से लेकर कुंडा तक चर्चा में रहने लगी। और दूसरी तरफ अखिलेश यादव को अपने गढ़ में ही राजा भैया को चुनौती देने के लिए रास्ता चाहिए था। जैसे कौशाम्बी में केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ बिछात छिड़ी, वैसे ही कुंडा में शतरंज की गोटियां बिछाई गई और यहाँ गुलशन यादव को मोहरे की तरह इस्तेमाल किया गया। उसने खुलेआम राजा भैया को गुंडा तक कह दिया और चुनावी रणभूमि में उतर गया। लेकिन सियासी चाल जो है ना, वो उल्टी पड़ गई। चुनावी हार के साथ साथ गुलशन यादव का नाम अपराधों में गहराने लगा। धीरे धीरे वो नेता से ज्यादा पुलिस की नजर में भगौड़ा बनता गया और राजनीतिक महत्वाकांक्षा कमजोर होती चली गई। आज गुलशन यादव की कहानी किसी फिल्मी स्क्रिप्ट से कम नहीं लगती है। उस पर 50 से ज्यादा मुकदमे दर्ज हैं, 7 करोड़ की संपत्ति भी जब्त हो चुकी है और यूपी पुलिस ने उस पर 1 लाख का इनाम भी घोषित कर रखा है। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह है कि क्या ये केवल राजनीति की एक रंजिश का नतीजा है या फिर दबंगई का अंजाम। राजा भैया आज भी मजबूत किले की तरह खड़े हैं। योगी आदित्यनाथ से नजदीकी अभी उनकी शक्ति को बढ़ाती है। वहीं दूसरी ओर अखिलेश यादव चुप्पी साधे बैठे हुए हैं, मानो गुलशन यादव का नाम लेना भी उनके लिए जोखिम हो। राजनीति की ये चाल गुलशन यादव को बलि का बकरा साबित कर रही है। कभी कुंडा का उत्तराधिकारी बनने का सपना देखने वाला ये लड़का आज एक भगौड़ा अपराधी है। सियासत में प्यादा बने गुलशन यादव की वापसी भी अब बेहद मुश्किल नजर आती है। अब सवाल यहाँ पर यही है कि क्या ये रंजिश यहीं पर खत्म होगी या फिर और भी ज्यादा गहरी होती चली जाएगी। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए और देखते रहिए अटल टीवी।